इटोमोलॉजी वर्ड है जिसका मतलब है PAC पैक, PEAC पीक, PEAC पीस, पीस, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, जहाँ पे भी इस तरह का इटोमोलॉजी वर्ड आ जाए उस वर्ड की जो सेंस निकल के आती है वो सेंस निकल के आती है पीस। पीस का मतलब क्या होता है, शांति, काम, क्वाइट, पीसफुल। पीसफुल भी वही होता है जिसमें शांत करने की क्या हो, गुण हो। काम भी वही होता है, शांत, कूल। क्वाइट भी वही होता है जो मौन रहता है, चुप रहता है, ठीक है। ईज एंगर और एगिटेशन, यानी कि जिसके अंदर किसी के गुस्से को या किसी के अग्रेशन को शांत करने का गुण हो, उसे हम क्या बोलते हैं, पीस बोलते हैं। और इन वर्ड से उनकी शुरुआत होती है, ठीक है। ठीक है, अब जैसे हमारा पहला वर्ड है हमारा पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट जो है हमारा एक सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ड है जो एक नाउन है। इसका अगर हम प्लूरल वर्ड देखें तो पैसिफिस्ट होते हैं प्लूरल। पैसिफिस्ट का मीनिंग क्या होता है, पैसिफिस्ट का मीनिंग होता है अ पर्सन अपोज टू वॉर और वायलेंस। एक ऐसा इंसान जो लड़ाई और हिंसा के क्या हो, खिलाफ हो, अगेंस्ट हो, उसे हम क्या बोलते हैं, पैसिफिस्ट बोलते हैं। इसका जो साइनोनियम वर्ड है वो है बेनेवॉलेंस। बेनेवॉलेंस मैंने बताया था ना, बेने का मतलब होता है अच्छा, जिसकी हिंसा के प्रति एक अच्छी प्रतिक्रिया है उसे क्या बोलेंगे, बेनेवॉलेंस, यानी कि अहिंसक, अहिंसावादी। पैसिफिस्ट का मीनिंग समझ में आ गया ना, पैसिफिस्ट किसे बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पैसिफाई। पैसिफाई जो है हमारी वो एक वर्ब है, ठीक है। अगर इसका सिंगुलर बनाना होगा तो हम उसे पैसिफाइज से बनाते हैं। इसकी जो सेकंड और थर्ड वर्ब होती है वो होती है पैसिफाइड, ठीक है। और इसमें जब हम इसको वो बनाते हैं, ING लगाते हैं, तो पैसिफाइंग हो जाता है इस वर्ब के अंदर। तो इस वर्ब का भी जो मीनिंग होता है वो होता है टू सूथ एंगर और एगिटेशन। सूथ का मतलब होता है किसी को वो देना, क्या कहते हैं, सूथ का मतलब आराम के सेंस में आता है, या किसी को आपको, जैसे किसी को बहुत दर्द हो रहा है, आपने मरहम पट्टी लगाई, जो उसे एहसास होता है ना, जो फीलिंग होती है उसे रिलैक्स फीलिंग वाली, या बहुत उसको ठीक लगता है, उसे हम सूथ बोलते हैं। ठीक करना यानी कि किसी का ठीक करना, ठीक करने के सेंस में, यानी कि किसी गुस्से को या किसी के बहुत ज़्यादा जो एग्रेशन में आ गया है, या जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, उसको ठीक करने के लिए हम पैसिफाई वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। पीस भी एक सिंगुलर है, एक नाउन है। इसका जो प्लूरल होता है वो पीसीज होता है, काफ़ी रेयरली यूज होता है इसका। फ्रीडम फ्रॉम वॉर और द टाइम व्हेन वॉर एंड। ये जो टाइम होता है यानी कि जो युद्ध से जो बिल्कुल युद्ध से आज़ाद होता है, या युद्ध के बारे में सोचता ही नहीं है, या ये वो स्थिति होती है जो हमारा युद्ध खत्म हो जाता है, यानी कि बिल्कुल पीस हो जाता है। उस सेंस को हम बोलते हैं पीस। एक वर्ड है अपीज, एक वर्ब है। अपीज की सिंगुलर वर्ब होती है अपीजिस, ठीक है। सेकंड फॉर्म होती है अपीज्ड, थर्ड फॉर्म भी होती है अपीज्ड। और इसकी जो वो होती है अपीजिंग होती है, जो ING लगा देते हैं वर्ड के वर्ब के पीछे। टू मेक पीसफुल और काम, किसी को पीसफुल और काम बनाना, ठीक है। जैसे किसी को गुस्सा आ रहा था, एक एग्जांपल लेते, जैसे किसी को गुस्सा आ रहा था, उसने फिल्म देखी, रोमांटिक फिल्म देखी, तो उसका क्या हो गया, गुस्सा शांत हो गया। तो उस सेंस में हम इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं अपीज, वहाँ पे हम इस वर्ब को यूज़ कर सकते हैं अपीज को, ठीक है। पैसिफिक हमारा एक एडजेक्टिव है। पैसिफिक का मतलब होता है जेंटल एंड पीसफुल बाय नेचर। तो जेंटल और पीसफुल होता है नेचर के हिसाब से, हम पैसिफिक बोलते हैं। हमने पैसिफिक सी के बारे में सुना है ना, पैसिफिक प्रशांत महासागर, यानी कि जो बिल्कुल शांत है, उसे पैसिफिक बोलते हैं। ये हमारा आज का एटोमोलॉजी वर्ड
वर्ड था। ठीक है,